वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारी रोज़ यहाँ पर करंट और रीजनिंग से रिलेटेड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें चलती रहती है। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। पहले दोस्तों, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो दोस्तों, ये वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। इनमें क्या है दोस्तों, वेन डायग्राम से संबंधित ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन सा इसमें से सही होगा। देखिए, नेपाल है, बांग्लादेश है और फिर एशिया है। तो आप सभी जानते हो दोस्तों, एशिया के अंदर ही दोस्तों चाइना है, एशिया के अंदर ही दोस्तों पाकिस्तान है, एशिया के अंदर ही नेपाल है, एशिया के अंदर ही भारत है, एशिया के अंदर ही बांग्लादेश है। ये सभी कंट्री किसके अंदर आती है? तो एशिया के अंदर आती है। तो सबसे पहले हो गया दोस्तों अपना एशिया। एशिया के अंदर ही दोस्तों नेपाल और एशिया के अंदर ही बांग्लादेश है। ये दोनों अलग क्यों है? क्योंकि दोनों अलग अलग कंट्रियां है। तो ऐसा डायग्राम कहाँ नजर आ रहा है? बी में नजर आ रहा है। तो बी क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनिए। तो दोस्तों, इनमें हमें क्या है? संबंध ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? इनमें आपस में संबंध ज्ञात करने कि किसमें क्या संबंध होगा। तो देखिए, सोनार है, सोना हो गया, लोहार है, क्या हो जाएगा? आरी हो जाएगा, गहना हो जाएगा, हथौड़ा हो जाएगा या लोहा हो जाएगा। देखिए, जिस प्रकार दोस्तों सोनार किसका काम करता है? तो दोस्तों, सोनार जो है सोना बनाने का काम करता है। किसका? सोने का काम करता है। जैसे सोने के गहने बनाने का काम सोनार करता है। और एक जनजाति है दोस्तों लुहार। लुहार और सोनार क्या करते हैं? सोने का काम करते हैं। क्योंकि अभी जो वर्तमान के लुहार है दोस्तों, वर्तमान के जो लुहार है दोस्तों, ये मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। लगभग लुहार दोस्तों क्या है? मुस्लिम समुदाय से है। और कुछ लुहार जो है दोस्तों गाडिया लुहार के नाम से जाने जाते हैं, जो हिंदू समुदाय से है। इसके बाद देखिए, लुहारों के 3 काम प्रसिद्ध हो गए दोस्तों। एक तो लुहार सोने का काम करते हैं। आपको यूपी एमपी की तरफ देखने को ना मिले, मगर राजस्थान की तरफ आप अगर लोहारों को देखेंगे तो एक तो सोने का काम करते हैं लोहार, एक चांदी का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों लोहार लोहे का काम करते हैं। ये 3 काम लोहारों के बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। और एक होते हैं गाडिया लोहार। क्या है? गाडिया लोहार है दोस्तों, ये सिर्फ लोहे का काम करते हैं। तो देखिए, इसके हिसाब से जिस हिसाब से सोनार है सोने का काम करता है, इसी प्रकार दोस्तों लोहार किसका काम करेगा? लोहे का काम करेगा। किसका काम करेगा? लोहे का काम है करेगा। तो अपना डी क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों। और इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मुझे प्यारा सा कमेंट कर देना, मैं आपको इनकी पीडीएफ भी जरूर अवेलेबल करवा दूंगा। तो देखिए, इनमें हमें लुप्त अंक ज्ञात करना है। पहले 1 है, फिर 8 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 64 हो गया, फिर 125 हो गया। और इसके बाद क्या होगा वो हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? देखिए, अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो एग्जामिनर हमें बहुत ही इजी ट्रिक देता है, मगर दोस्तों सिर्फ घूम फिर के बात वही आ जाती है किस पर? कि हम इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, हम इनको समझ नहीं पाते हैं। इस कारण से क्या है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो देखिए, 1 में अगर आप प्लस करोगे 7 तो कितना आ गया? 8 आ गया। 8 तिया 24 हो गया, 24 और 3 27 हो गया। दोस्तों प्लस का नियम तो इस पे लागू ही नहीं होता है। अगर यहाँ से भी देखें तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 24 हो गया, फिर प्लस 3 कर दिया, फिर 27 को क्या करें? तो ये भी नियम लागू नहीं होता। तो ये कैसे होगा? देखिए, तो जिस प्रकार से यहाँ पर 1 है, 1 का क्यूब क्या है? 1 है। फिर 8 का क्यूब कितना है? तो दोस्तों 2 का क्यूब क्या है? 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। 3 3 9 9 27। फिर देखिए 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौके 64। और इसके बाद दोस्तों 5 का क्यूब है 25, 125। तो देखिए, पहले 1 का क्यूब था, फिर 2 का क्यूब हुआ, फिर 3 का क्यूब हुआ, फिर 4 का क्यूब हुआ, फिर 5 का हुआ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 6 36, 36 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आपको क्या है आंसर देखने को मिल जाएंगे। कितने देखने को मिलेंगे? 216 मिलेंगे। 216 ऑप्शन में कहाँ है? ए में है। बाकी देखिए 224 है, 646 है, 336 है, ये नहीं होंगे। 216 अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 216 प्यारे दोस्तों अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 216 क्या है?
करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इनमें से कौन सी संख्या होगी जो इस क्वेश्चन मार्क को पूरा कर दे। देखिए 7 है। ऐसे क्वेश्चन जब भी मैंने आपको 1000 बार कह दिया, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो इसमें सबसे पहले यही ज्ञात किया करो कि या तो ऊपर वाले को देखा करो या नीचे वाले को देखा करो। ऊपर या नीचे में से कोई एक आपको दोस्तों ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा आपको मिल जाएगा जिसमें क्या है आपस में रिलेशन निकलता हो। और सबसे बड़ी बात, जहां पर बड़ी संख्या हो तो समझ लेना कि इसी प्रकार से क्या है लगभग 99% जिस तरफ बड़ी संख्या हो उसी तरफ सोल्व होने के चांस बने रहते हैं। देखिए तो 7 है, फिर 3 है, फिर 25 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 25 है, फिर क्या है दोस्तों 6 है, फिर 2 है और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 तिया 21 आ गया, 21 प्लस 4 करते हैं कितने आ गए 25 आ गए। 25 है क्या यहाँ दिख रहे हैं। 6 चौक कितने होते हैं दोस्तों, तो 6 इंटू 4 हो गए तो कितने हो गए 24 हो गए। 24 प्लस 1 कर दिया या 24 प्लस 4 करें तो दोस्तों कितने आने चाहिए 28 आने चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले में प्लस 4 किए, यहाँ पर 1 करें तो 25 आए। फिर नीचे वाले का मामला क्या है गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि नीचे फिर क्या है दोस्तों कितने करें वो हमें नहीं समझ में आता। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा देखिए। 7 प्लस 3 कीजिए कितना आया 10 आया। 10 में 2 का भाग दे दीजिए कितना आया 5 आया। 5 का स्क्वायर कीजिए कितना आया 25 आया। 25 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार देखिए 6 प्लस 4 कीजिए कितना आया, तो 4 प्लस 6 कितना है 10। 10 में 2 का भाग दीजिए कितना है 5। 5 का स्क्वायर कीजिए कितना आया 25। तो दोनों तरफ 25 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार 6 प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 में 2 का भाग दोगे कितना आ गया 4 आ गया। 4 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौके 16 होते हैं। 16 कहीं है क्या, 24 है, 48 है, 36 है, मगर डी में क्या है 16 है, तो ये 16 ही अपना क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए बात को कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सोल्व होगा। इन दोनों संख्याओं को प्लस कीजिए, प्लस करके जो संख्या बनती है उसमें 2 का भाग दीजिए 5 आ गया। 5 का स्क्वायर कीजिए कितना आ गया 25 आ गया। 25 दिख रहा है। इसी प्रकार 6 प्लस 2 हमने किया कितना है 8 है। 8 में 2 का भाग दिया 4 आया। 4 का स्क्वायर किया 16 है। 16 कहाँ पर है, तो 16 डी में है, इसलिए डी अपना क्या है प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर है हो जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए प्यारे दोस्तों। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक एक पद तो लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुकरण को पूरा कर दे। तो दोस्तों इसको पूरा कर दे हमें वो क्या है चूज करना है इनमें से। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों। इनमें आप एक चीज पे गौर कीजिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व होगा। कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए डी सी बी ए है। इसके बाद ये क्या हो गया सी बी ए हो गया। इसका मतलब क्या किया डी को कम कर दिया। फिर सी बी ए की जगह क्या बच गया दोस्तों बी ए बच गया, यहाँ पर सी को कम कर दिया। फिर बी ए के बाद दोस्तों ए पुनः ले आए, क्या ले आए ए पुनः ले आए और बी सी डी कर दिया। तो ए बी सी डी डी सी बी ए, यहाँ पर इसको दोस्तों क्या है उल्टा कर दिया, पुनः ए बी सी डी ले आए। तो अब क्या होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा जो एक अक्षर है दोस्तों वो कम हो जाएगा। कौन सा, डी वाला अक्षर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा ए बी सी बचेगा। इसके बाद दोस्तों क्या है ए बी बचेगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है डी सी बी ए है, तो डी को कम किया सी बी ए आ गया। इसी प्रकार सी को फिर से काट दिया बी ए आ गया। अब बी ए को दोस्तों काटने की बजाय इसने क्या कर दिया, अब इस अक्षर को उल्टा करके लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ से कौन सा कटेगा, तो यहाँ से दोस्तों ए कटा था, फिर सी बी ए बच गया, फिर बी ए बच गया, फिर इसको दोस्तों उल्टा कर दिया। तो यहाँ से डी कट जाएगा और क्या बचेगा ए बी सी बचेगा। क्या बचेगा ए बी सी बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट संख्या है दोस्तों क्या कट गया सी कट गया और ए बी क्या है बच गया। अब आगे दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, पुनः दोस्तों डी सी बी ए आ जाएगी। तो अपना ए बी सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितने इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, मगर दोस्तों दिमाग हमारा ही खराब रहता है कि हम इनको समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ी थोड़ी हम लेवल की रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी लेवल की रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपकी भी दोस्तों क्या है रीजनिंग में हैबिट अच्छी बनी रहे। वरना दोस्तों हम अगर इजी रीजनिंग लेकर चलेंगे तो फिर ऐसे तो हमारा काम चलने वाला नहीं है प्यारे दोस्तों। इसलिए रीजनिंग को थोड़ा लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हम भी क्या है इजी वे में रीजनिंग को आगे जाकर सॉल्व कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 45:65 हो गया, समानुपात 75 हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या 105 आएगा, क्या 125 आएगा, क्या 110 आएगा या फिर 100 ही आएगा? तो ये हमें दोस्तों क्या है निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इनको देखते हैं। 45 प्लस 20 करेंगे कितना आ गया? तो प्लस 20 करते ही 65 आ गया। इसी प्रकार 75 में प्लस 20 करते ही 95 आता है, मगर 95 कहीं ऑप्शन में है क्या? इसलिए प्लस का फंडामेंटल तो दोस्तों क्या है गलत हो गया। 45 को अगर दोस्तों आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 45 दूनी कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। क्या 90 यहाँ पर है क्या? बिल्कुल नहीं है, 65 है। तो फिर हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है? तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा प्यारे दोस्तों? तो देखिए इस क्वेश्चन को गौर से समझिए। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? देखिए 4 को जब तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? 20 आ गया। 20 में इसी 45 को तुम पुनः ऐड कर दोगे दोस्तों, कितने को? 45 को, तो कितना आ गया? 65 आ गया। 65 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार देखिए 7 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? तो 7 पंजो 35 आ गया। क्या आ गया? 35। 35 में तुम इसी 75 को दोस्तों ऐड कर दोगे तो 35 प्लस 75 कितने होते हैं? तो 35 प्लस 75 जब आप ऐड करोगे दोस्तों तो 80 और 30 110 होते हैं। 110 कहीं नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल मेरे को सी में नजर आ रहे हैं। तो 110 क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन कैसे है दोस्तों? इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके दोस्तों क्या है इसी संख्या को पुनः जोड़ दो तो 65 बन गया। इसी प्रकार इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसी संख्या को जोड़ दो, 110 बन गया। 110 क्या है? अपना करेक्ट आंसर है। तो 110 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इसमें हमें क्या है त्रिभुज ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज को लेते हैं। किसको? इस त्रिभुज को लेते हैं। किस वाले को? इस वाले को प्यारे दोस्तों। देखिए तो एक ये हो गया। देखिए यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 ये हो गए। इसके बाद एक ये पूरा हो गया, कौन सा वाला? ऊपर वाला। 5वां ये हो गया और दोस्तों एक ये हो गया, छठा हो गया। तो 6 त्रिभुज तो ये हो गए। कौन से? यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपने 6 त्रिभुज है। क्या है? 6 त्रिभुज है। इसके बाद देखिए दोस्तों 7वां ये है और 8वां ये वाला है। कौन सा वाला? तो ये वाला। देखिए 7वां ये है और 8वां ये त्रिभुज है। कौन सा? ये वाला त्रिभुज है। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज है दोस्तों? इसमें टोटल 8 त्रिभुज है। तो 8 जो होगा दोस्तों अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितने इजी तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। बस वो कहते हैं ना करण अर्जुन में जब शाहरुख खान ने कहा था ना कि थोड़ा सा दिल लगाओगे तो सीख जाओगे, तो वही बात है कि आप भी इसमें थोड़ा सा दिल लगाओगे तो रीजनिंग के बादशाह कहला जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। यदि 23 #24 बराबर 21 24 23 है तथा 19 #11 10 बराबर 10 11 19 हो तो 19 4 11 क्या होगा? ये हमें निकाल कर बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इस 23 को लिखिए, फिर इस 24 को लिखिए, फिर इस 21 को लिखिए और आगे लिखिए 21 24 23। क्या कर दिया? 21 24 23। तो इसने कैसे किया दोस्तों? पीछे वाली संख्या को आगे लिख दिया, 21 फिर 24 लिख दिया, फिर इसने 23 लिख दिया। इसी प्रकार इसने दोस्तों क्या किया है? 19 11 और 10 को क्या किया है दोस्तों? 10 10 11 और 19 कर दिया। तो आगे वाली संख्या को पीछे कर दिया, पीछे वाली को आगे कर दिया। तो देखिए इसी प्रकार अपन क्या है दोस्तों 4 बनाते हैं। क्या करते हैं? तीसरी संख्या को हम खुद बना लेंगे। देखिए कितने इजी वे में सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कीजिए 11। क्या कीजिए? 11। इस 11 को हटा दीजिए। अब क्या है दोस्तों? बचा है 4। क्या बचा है? 4। तो इस 4 को भी यहाँ रख दीजिए। इसके बाद बचा है दोस्तों 19। क्या बचा है? 19। तो 11 419 कहाँ पर है? तो 11 419 11 194 है, 41 119 है, 19 141 है, लेकिन 11 419 कहाँ पर है? ए में है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों जो ए होगा वो अपना एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा, वो अपना करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कैसी क्लासें चल रही है जरूर कमेंट में बताना। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो इनमें से दोस्तों क्या है? अपने को विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को फटाक से। इन संख्याओं को गौर से देखिए प्यारे दोस्तों। ये संख्या क्या किसी का स्क्वायर कर रही है? क्या किसी का स्क्वायर है? क्या किसी का क्यूब है? क्या किसी के साथ मल्टीप्लाई होती है? क्या
बिल्कुल नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए 6 प्लस 3 प्लस 4, 6 प्लस 3 प्लस 4 कितने होते हैं, 10 और 3 13 होते हैं। तो ये संख्या तो कितनी हो गई, 13 हो गई। इसके बाद देखिए 9 और 2 11 होते हैं, 11 और 6 कितने हो गए, 17 हो गए। क्या हो गए, 17 हो गए। इसी प्रकार इनको भी ऐड कीजिए, 5 और 2 7 हो गए, 7 और ये कितने हो गए, 11 हो गए। तो यहाँ नीचे वाली संख्या कितनी है, 17 है। ऊपर वाली कितनी है, 13 है। सामने वाली कितनी है, 11 है। और इन संख्याओं को ऐड कीजिए, देखिए 6 और 4 10 हो गए, 10 और 2 12 हो गए। तो देखिए ये संख्या भाग में है क्या, बिल्कुल नहीं। इसमें भाग जाता है क्या, बिल्कुल नहीं। इसमें जाता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आप सभी जानते हो किसको कहते हैं, जिसमें भाग नहीं जाता। क्या 11 में आप किसी का भाग दे सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। 13 में दे सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। 17 में दे सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। 23 में दे सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। 29 में भी दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। 31 में दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। तो ये क्या अपरिमेय संख्या, मगर क्या दोस्तों आप 6 में 12 में भाग दे सकते हो क्या, बिल्कुल। 6 का भी लगता है, 4 का भी लगता है, किसका भी लगता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। तो जो डी होगा वो विषम होगा, क्योंकि ऊपर वाली को ऐड करने पर क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या बनती है, मगर नीचे वाली क्या है दोस्तों, अपना 12 बनता है। क्या बनता है, प्लस करने पर 12 बनता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसमें भागे चला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो इनमें क्या है, हमें संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसने क्या किया है, 44 46 को 46 24 कर दिया। देखिए 44 नहीं है, 24 और 46 को आपस में पलट दिया। तो दोस्तों हम भी क्या करेंगे, इसको 72 56 कर देंगे, क्योंकि इसने क्या किया, 24 को पीछे रख दिया और 46 को आगे रख दिया। तो हमने भी क्या किया दोस्तों, 56 को पीछे रख दिया और 72 को आगे रख दिया। तो 72 56 किस में, 67 48 गलत है, 57 48 गलत है, 95 84 गलत है, मगर बी जो है 72 56 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। क्या दोस्तों, रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना प्यारे दोस्तों। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को दबा के शेयर कर देना प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।